अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो मेरी 1v1 मैप पे थी, तो बहुत सारे भाई हमें बोल रहे थे व्हाट्सएप पे आके कि आपने हमें पार्कोर का बताना है कि पार्कोर मैप कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो के अंदर मैंने पार्कोर मैप को A to Z समझा देना है और उसके बेसिक से रूल्स आपको समझा देने हैं। बाकी आपको पता है कि पार्कोर मैप्स कितने बड़े बड़े बन सकते हैं और उनमें जो भी बाकी की जो होती है चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने कितने उसके अंदर चीज़ें लगाई हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं, कितना लंबा रास्ता रखना है, वो सारा कुछ आप पे होता है। मैंने सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा पार्कोर आपका बनवा के देना है जिसमें आपकी लॉबी में 8 बंदे खड़े हैं तो भी पार्कोर मैप स्टार्ट हो जाएगा। जितने बंदे हैं स्टार्ट हो जाएगा मैप, आपका मैप में रुकावट नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो जाते हैं हम वाओ के अंदर और यहाँ पे हम क्रिएट पे आ जाते हैं। ठीक है, क्रिएट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे आ जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी एम्प्टी मैप ले लेंगे। वैसे पार्कोर के लिए ये वाला मैप जो है ना वो बेस्ट है, क्लाउड बियॉन्ड। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, पार्कोर मैप्स के अंदर ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, उसमें आप व्हीकल्स रखना चाह रहे हो, नहीं रखना चाह रहे, या क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। तो मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें समझा देनी है और उसके बाद आप पार्कोर मैप अपना जैसे बनाओ, जिस तरह बनाओ, जो आपके दिमाग के अंदर है कि भाई मैंने इस तरह अपना पार्कोर बना के लेके जाना है, वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो बेसिक सी डिवाइस सेटिंग्स हैं या मैप्स की सेटिंग है, जो वो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो आपने काम करना है वो खुद करना है। ठीक हो गया। और अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको तकरीबन पता होगा कि मेन सेटिंग्स के बारे में, सेटिंग्स हैं क्या, ओरिजिनली उनका काम क्या है, वो हर चीज़ मैंने उधर समझाई हुई है। तो सबसे पहले तो अगर आपका ये फ्री एडिटिंग मोड ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देना यहाँ से आके। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो है मेन स्टार्टअप हो गया और अब हमने यहाँ से ना इस बॉक्स पर क्लिक करके, ठीक है, इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे बिल्डिंग्स या ये यहाँ पे आके हम कोई भी फ्लोर उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, या जो भी आप उठाना चाहो। ठीक है, तो ये हम कुछ इस तरह अपने पहला जो है ना वो कुछ इस तरह लगा देना, फिर उसी के साथ अटैच करते हुए लगाते आना। ठीक है, आपने अटैच करके लगाते आना। ठीक है, फिर इसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊँगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक हम लगा देते हैं यहाँ पे, एक हम लगा देते हैं यहाँ पे, और एक हम लगा देते हैं। और यहाँ पे हमने एक चेक पॉइंट के लिए रखना है अपना, क्योंकि ये मेन सेटिंग है तो वो मैं सारा कुछ आपको समझाने के लिए ना ये सारा कुछ इसी तरह मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा है मेन जो है ना वो बन गया। अब आपने करना क्या है, क्योंकि पार्कोर के अंदर ये होता है कि हम एक प्लेयर यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जंप करके यहाँ पे जाएगा। कुछ इस सेटिंग्स होती हैं पार्कोर मैप की, तो वो कैसे करनी है। सबसे पहले एक ब्लॉक आपने रखा है, दूसरा अटैच करके रखा है, तो इसको डिलीट कर दोगे। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि ये जो जंप है ना वो पूरा होता है। ठीक है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनको जंप करने में मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिलीट और उसके बाद ये डिलीट और ये वाला डिलीट और ये डिलीट, और यहाँ पे जो हमने ना है अपना चेक पॉइंट रखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमें अपना एक चेक पॉइंट रखेंगे। चेक पॉइंट क्या है, तो आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये डिवाइसेस के अंदर आना है। यहाँ पे आपको एक चेक पॉइंट डिवाइस मिलेगी, इसको खाली आपने अटैच करके रख देना है। ठीक है, और बाकी जो इसकी सेटिंग्स होती हैं वो पबजी वालों ने करके रखी होती हैं। अब ठीक है, अब आपने इसी तरह अपने पूरे मैप के अंदर, फॉर एग्जांपल आप जितना बड़ा मैप बना रहे हो उसके डिवाइसेस अटैच करते जाओगे। अगर प्लेयर एक बार यहाँ पे पहुँच गया तो मर जाता है, तो फिर दोबारा यहीं पे स्पॉन होना है उसने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम रखेंगे एक क्लोजिंग मैप के लिए, वो ये वाला वे पॉइंट डिवाइस है। ठीक है, इसको हम रख लेंगे यहाँ पे और इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में ये जो दोनों नंबर है ना ये बराबर कर लेंगे, 5 और 5 हम कर लेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। और अब जो है ना मेन सेटिंग जो है मैप की वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम टीम साइज़ को आपने 8 कर देना है और मैक्सिमम टीम्स को आपने 4 कर देना है, मिनिमम टीम को 1 कर देना है और इसको भी 1 कर देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। अब विक्ट्री रूल के अंदर आ जाना है, एंड अपॉन सेट नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आपने जो नंबर बराबर किए हैं अभी 5, ये जो है हमारे पास, ये आप सेव करके आओगे। ये जो बीच में नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे सेटिंग के अंदर जो आप नंबर लगाते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 7 कर दिया है, तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी 7 रखोगे विक्ट्री रूल के अंदर। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करोगे और राउंड आउटकम कंडीशन के अंदर आके पॉइंट अपटेन पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे सेव कर दोगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप कैरेक्टर का जो भी सेटिंग वगैरह करना चाहो, डिस्प्ले
रहेगी सेटिंग वगैरह वो सारा आपको पता है। व्यू सेटिंग के अंदर इसको फुल वाइड या आईपैड रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और मैं चीज़ ऐड करने लगा हूँ कि जो क्लॉथ्स है ना वो मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओगे, इस डिवाइस वाली मैनेजमेंट में एक्सपैंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक डिवाइस मिल जाएगी, आउटफिट मैनेजमेंट डिवाइस। तो आपने प्लेस कर देना है, यहाँ पे रखना है और सेटिंग पे आना है। ऑल प्लेयर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने ये वाले जो है ना ट्रैक सूट, इसको सेव कर देना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो भी कपड़े पहन के बंदा, आउटफिट पहन के बंदा आपका पार्कोर खेलेगा तो वो कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, ये जो हमने सेलेक्ट किया ये वाले आ जाएंगे। अब जो मेन सेटिंग्स हैं, चेक पॉइंट हो गए या जो बेसिक जंप सेटिंग हो गई, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे कितना फासला किस तरह मेंटेन करना है हमने। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और चीज़ भूल गए हैं, यहाँ पे हमने लगाना था स्पॉन डिवाइस। ठीक है, जहाँ से हमारी सारी टीमें स्पॉन होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे और इसकी सेटिंग में आएंगे, इफेक्टिव टारगेट्स वगैरह हर चीज़ इसको कर देंगे। ओके, अगर आप नेड मूली वगैरह देना चाहते हो तो वो आप किस तरह दे दोगे, आपने इसी पे आना है। यहाँ पे एक डिवाइस होगी एटम इश्यूएंस डिवाइस, इस पे आ जाना है, यहाँ पे रख देना और इसकी सेटिंग में आके क्लियर सारा कुछ हो किसी ने। अब यहाँ पे आप जो स्मोक्स या ग्रेनेड्स वगैरह देना चाह रहे हो, स्मोक ग्रेनेड मैं इनको दे देता हूँ 2 और यहाँ पे हमें दूसरे ग्रेनेड दे देते हैं 4, सेव कर देंगे। और ये जो है इस पर हम आ जाएंगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे ये इवेंट मैनेजर के अंदर ऐड पे क्लिक कर लेंगे, एटम इश्यूएंस डिवाइस नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एटम इश्यूज़ पे आ जाएंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने इसको सेव कर लेना है और बाकी आपने यहाँ पे अभी प्ले टेस्ट करके दिखा देता हूँ हमारा पार्कोर मैप कैसा बना। तो जी हम प्ले टेस्ट के अंदर आ गए हैं और आप देख रहे हो हमारे पास नेड नेड और स्मोक वगैरह आ गया, हमारे आउटफिट वगैरह चेंज हो गया, हमारा व्यू जो है ना वो हो गया फार वाला। तो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पार्कोर के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी आ गई चेक पॉइंट डिवाइस। ठीक है, और यहाँ से हम आ जाते हैं ये, यहाँ पे हमारा विक्ट्री आ जाएगा। इसी तरह आपने अपने मैप को जिस हिसाब से लेके जाना है, जिस तरह बनाना है या जिस भी सिस्टम सीन में लेके जाना है वो आप बना सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जितनी आप इसके अंदर डेकोरेशन करो, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स लगाओ वो आप पे। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ठीक है, आपने इसका पिक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, पिक्चर बनाने के लिए सिंपल थिंग होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। ये यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिलबोर्ड। ठीक है, बिलबोर्ड, इसको प्लेस कर लेना है आपने, कहीं पे भी आपने प्लेस कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस करते हो, इसकी सेटिंग में जाते हो, इसको आपने जो नाम दिया हुआ है या जो भी आप नाम देना चाहो वो दे दो। यहाँ पे आई थिंक हार्डेस्ट पार्कोर। ठीक है, और यहाँ पे फाउंट साइज को बिग या बिल्कुल ह्यूज रख दो, रेड रख दो, सेंटर में कर दो और शो बोर्ड को नो कर दो और ट्रांसपेरेंटी। ठीक है, ओके, सेव करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, इस ऑप्शन पे टेक पिक्चर पे जाना है। अपने हिसाब से ना पिक्चर को एडजस्ट करके ना आपने, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे बेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर ये पिक्चर आप लगा सकते हो। पब्लिश कैसे करना है, ठीक है, और इसकी जो मेन टैग्स वगैरह वो कैसे लगाना है वो मेरी पिछली वीडियो जो है 1v1 वाली, उसके अंदर मैंने डीप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो मेरी जो चैनल पे आप जाओगे, पहली वीडियो वाओ क्रिएटर वाली वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी सारी सेटिंग, जंप हाई, ग्रेविटी इशूज़ सारे वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे, बल्कि क्लियर हुए पड़े हैं, सॉरी कर देंगे नहीं, वो उसी वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। काफ़ी लंबी वीडियो मैंने बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और वाओ मैप की क्रिएशन में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।